मेरे मतम आदेशों को इदम इन नित्यम नित्य कार्य के रूप में अनुतिष्ठन्ति नियमित रूप से पालन करते हैं। मानवा मानव प्राणी श्रद्धावंत श्रद्धा तथा भक्ति समेत अनुसूयंत बिना ईर्ष्या के मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं। ते वे अपि भी कर्म भी सकाम कर्मों के नियम रूपी बंधन से। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अवैचरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार से, ध्यान से सुनिए। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य, श्री भगवान श्री कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। अतः किसी अपवाद के बिना ये शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवद गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वो इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतया पालन न हो पाए, किंतु क्योंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा की विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो सबसे पहले भगवान श्री राधा गोविंद जी, गौरनिताय और गौड़ीय आचार्य वैष्णव परंपरा के संपूर्ण महंतम आचार्य वृंद,
विशेष रूप से इस श्रीमद् भगवत गीता की संदेश को सारे विश्व में ले जाकर कृष्ण भक्ति की संदेश को प्रसारित करने वाले इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद और एवं रीत से यहाँ उपस्थित तथा इंटरनेट के माध्यम से कथा श्रवण करने वाले सारे भक्तों को चरण कमलों में आशीर्वाद की याचना करता हूँ, क्योंकि भगवान और भक्तों की आशीर्वाद से, अनुकंपा से ही हम भगवत गीता को समझ सकते हैं या फिर समझा सकते हैं। सेई सेई ईश्वर तत्व बुझिबारे पारे, ईश्वरेर कृपाले स होई छे जहारे। कौन भगवान को समझ सकता है, ईश्वर तत्व को समझ सकता है? बोले जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई हो वही भगवान को समझ सकता है। तो आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारे ऊपर भी कहीं ना कहीं से भगवान की कृपा हुई है। इसी वजह से हम लोग भगवत गीता के उपदेश को सुनने के लिए अपने कीमती समय को बचा के यहाँ पर आकर थोड़ा भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और भगवत गीता के उपदेश को सुन रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भगवत गीता का जो ज्ञान है, ये सबसे बड़ा आभूषण है, सबसे बड़ा आभूषण। क्योंकि चाणक्य पंडित ने ऐसा कहा, माता समनास्ति शरीर पोषणम, भार्या समनास्ति शरीर तोषणम, चिंता समनास्ति शरीर शोषणम, विद्या समनास्ति शरीर भूषणम। क्या कहा? इस शरीर को पोषण करने में माता के तुल्य और कोई भी नहीं है। माता जितना इस शरीर को पोषण देती है उतना पोषण और कोई दे नहीं पाता। आप में से कोई लोग घर से बाहर हैं, बहुत दिनों के बाद घर जाएंगे ना, माता सबसे पहले क्या बोलेगी? ये पतला सा हो गया या फिर पतली सी हो गई। जितना भी मोटा होके जाओगे माँ तो यही कहेगी, क्योंकि माँ की नजर में क्या है? प्रेम है, प्रेम की दृष्टि से देखती है। और फोन भी करेंगी तो पिताजी पूछेंगे काम कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है, पढ़ाई कैसा चल रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन माँ सबसे पहले क्या पूछेगी? खाना खाया? तो माता समनास्ति शरीर पोषणम, इस शरीर को पोषण देने में माता के तुल्य और कोई भी नहीं है। और भार्या समनास्ति शरीर तोषणम, इस शरीर को संतुष्टि देने की बात जहां तक है, वहां तक पत्नी जितना इस शरीर को संतुष्टि देती है वो कोई और दे नहीं पाता। और फिर चिंता समनास्ति शरीर शोषणम, देखिए शरीर को अगर सुखाना हो तो बहुत बढ़िया फॉर्मूला दे रहे चाणक्य पंडित। किसी को ऐसा लगता है मैं बहुत मोटा हो गया हूं, मोटी हो गई हूं, तो स्लिम बनना है, तो क्या कहा? आपको कोई डाइटिंग वगैरह कुछ करने की जरूरत है, खाना पीना छोड़ना भी नहीं है, बहुत खा सकते हो। क्या करना है? बोले चिंता समनास्ति शरीर शोषणम, जिसके मन में चिंता रहेगा ना वो कभी भी मोटा नहीं हो सकता, उसका शरीर सूखते ही जाएगा। जितना भी खाएगा उसका शरीर सूखेगा। प्रैक्टिकल चीज है, आप करके देखिए। चिंता समनास्ति शरीर शोषणम और विद्या समनास्ति शरीर भूषणम। और इस शरीर के आभूषण में कोई इयरिंग टॉप लगा सकता है, या फिर नाक में नथिया लगा सकता है, हाथ में चूड़ी पहन सकता है, या अलग अलग प्रकार के आभूषण हैं। लेकिन सारे आभूषणों में सबसे श्रेष्ठ आभूषण कौन है? विद्या समनास्ति शरीर भूषणम। विद्या सबसे बड़ी आभूषण है, और ये विद्या मिलती है भगवत गीता से। ये विद्या है। और कैसी विद्या? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम, सारे विद्याओं का राजा है ये।
देखिए, और इस भगवत गीता की विद्या को, विज्ञान को जो कोई भी विस्तारित करेगा, प्रचार करेगा, भगवान ने कहा उससे प्रिय व्यक्ति मेरे लिए और कोई है नहीं। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चन में प्रिय कृतमा, अभी तक कोई उससे प्रिय मुझे हुआ भी नहीं और बाद में भी होने वाला है नहीं। इसीलिए हम लोग सुबह सुबह गुरु पूजा में क्या कहते हैं, एवेस घुसुक त्रिभुवन, क्योंकि प्रभुपाद ने इस संदेश को सारे संसार में प्रसारित किया, इसीलिए कृष्ण के वे अति प्रिय थे और फिर कृष्ण ने उनकी प्रशंसा को सारे संसार में विस्तारित किया। किंतु प्रभुर्या प्रिय एव तस्या वंदे गुरो श्री चरणार वृंदम, इसीलिए वो प्रभु के प्रिय हैं क्योंकि प्रभु के संदेश को वो हर व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। ये जो भगवत गीता का उपदेश है ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। देखिए, ये भगवत गीता को, ज्ञान को कहते हैं परम सत्य, केवल सत्य नहीं, परम सत्य। तो कितना बड़ा सच इसमें होगा, सोचिए। आप लोग में से कोई अदालत में गया है? अदालत नहीं गया तो फिर टीवी में तो कम से कम देखा होगा ना। अदालत में क्या करते हैं, प्रभु जी गए हैं तो अदालत में आपको कुछ भी बोलने से पहले क्या करना पड़ेगा, गीता के ऊपर हाथ रखो और फिर क्या बोलना है, मैं जो कुछ भी बोलूंगा सच कहूंगा, झूठ के बुला सिवा और कुछ भी नहीं बोलूंगा। अच्छा, जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं। कोई कोई तो ऐसे भी बोलते हैं ना, क्योंकि उनके बाद में काम है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि हर एक व्यक्ति के मन में ये लगता है कि भगवत गीता को छूने के बाद मुझे सच बोलना चाहिए। अगर इसे छूने के बाद सच बोलना चाहिए तो ये स्वयं में कितना बड़ा सच हो, ये सोचिए। वो कितना बड़ा सच होगा जिसे केवल छूने मात्र से आपको मन में लगता है कि मुझे सच बोलना चाहिए, तो ये स्वयं में कितना बड़ा सच है। तो इसलिए इस भगवत गीता को परम सत्य कहा जाता है और ये कभी परिवर्तनशील नहीं है। हम लोग जो विज्ञान की पुस्तक पढ़ते हैं वो तो परिवर्तनशील है। आज साइंस का एक किताब पढ़ लिया, 10 साल के बाद आएंगे ना, बोले इसका एडिटेड वर्जन आ गया, पहले जो थ्योरी था वो चला गया, अब नया थ्योरी आ रहा है। तो ये परिवर्तनशील परम सत्य नहीं है। परम सत्य वो है जो कभी भी परिवर्तन नहीं होता, उसमें कभी चेंज नहीं आता। और ऐसा परम सत्य जो कृष्ण है, वैसे ही परम सत्य क्या है, भगवत गीता है। क्योंकि परम सत्य में कोई परिवर्तन नहीं आता। कृष्ण की, जैसे कृष्ण की वयस, कृष्ण की उम्र कितनी है आपको पता है? 16 साल। 16 साल से ज्यादा कभी होते ही नहीं। ये हमारा जो वैदिक ज्ञान है ऐसा पूर्णतम शास्त्र है। ये बताता है यद्यपि भगवान श्री कृष्ण इस संसार के सबसे पुराने व्यक्ति हैं, उनसे पुराना और कोई भी है नहीं। ऐसा कहा है ना, आद्यम पुराणम पुरुषम नवयौवनम च, वह आदि पुरुष हैं। सबसे शुरू में केवल कृष्ण ही थे, कृष्ण ही थे। तो उस हिसाब से तो कृष्ण की उम्र कितनी होगी? 50,000 करोड़ साल से भी ज्यादा। कोई सीमा नहीं है। लेकिन फिर भी दिखते कैसे हैं? 16 साल के जैसे। आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, वो नित्य युवा हैं। ऐसा नहीं कि वो बूढ़ा हो जाएं। आपने कभी कोई फोटो देखा कृष्ण का? बड़ा सा दाढ़ी हो गया है या फिर मूंछ है, ऐसा कोई फोटो हमको दिखाई नहीं दिया। और शास्त्रों में कभी ऐसा वर्णन मिलता नहीं है।
लेकिन कोई कोई धर्मावलंबी में मैंने देखा ऐसा है, उन लोगों के शास्त्रों के मतलब से भगवान सबसे पुरातन व्यक्ति है, इसलिए ना वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, उनका बड़ा सा दाढ़ी ऐसा हाथ से आशीर्वाद दे रहे, लेकिन वो बूढ़ा आदमी जैसे दिखाते हैं भगवान को। लेकिन हमारा शास्त्र ऐसा अपूर्ण नहीं है। जैसे कि श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन है कि एक बार कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण लगा था और सारे द्वारकावासी कुरुक्षेत्र गए थे। हस्तिनापुर से पांडव लोग भी गए थे। युधिष्ठिर महाराज ने बहुत बढ़िया इंतजाम किया था सबके खाने पीने बैठने सोने के। और उसी मौके पे वृंदावन से यशोदा माता और नंद महाराज और सारे ग्वाल बाल और गोपियां भी कृष्ण से मिलने के लिए आए थे। तभी तो पहली रथ यात्रा हुई थी ना, कृष्ण को गोपियां सब लेके गए थे। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, यशोदा माता कृष्ण को ढूंढती हुई जा रही है। और एक बात मैं आपको बता दूं, वृंदावन के जो भी ब्रजवासी लोग हैं वो पैरों पे चप्पल नहीं पहनते। कुरुक्षेत्र में तो जूता पहनना पड़ता है, कृष्ण भी पहनते थे, लेकिन ब्रजवासी लोग तो कभी पहनते नहीं है। तो यशोदा माता नंगे पांव कुरुक्षेत्र की रेत में चल रही है और कैंप, बहुत सारे कैंप लगे हुए थे। तो एक एक कैंप में जाके देख रही है कृष्ण यहाँ है, कृष्ण यहाँ है, कन्हैया कन्हैया के कहते हुए जा रही है। लेकिन द्वारका में तो कन्हैया को कोई जानता नहीं। कौन किसे जानते हैं? द्वारकाधीश कृष्णचंद्र जी महाराज, 2 लाइन लंबा नाम है उनका। कन्हैया तो उन्हें कहता नहीं, और ये कन्हैया कन्हैया कह के जा रही है, कोई तो कन्हैया को पहचानता नहीं। तो ढूंढते ढूंढते अचानक कृष्ण अपना जो कैंप में थोड़ा सा विश्राम करे थे, अचानक से उनको कान में पड़ा, कन्हैया, अरे मेरी मैया की आवाज है, ये कहां से आ गई? हट पर से कृष्ण उठ गए और बाहर निकल गए और देखने लगे। और देखा तो माँ के पैरों में छाले पड़ गए हैं और कन्हैया कन्हैया कहते हुए पूरे कैंप में ढूंढ रही है। जल्दी से गए, कृष्ण भगवान ने माता को प्रणाम किया। देखिए, भगवान हो के भी सिखा रहे हैं कि हमें क्या करना है, प्रणाम करना है। क्यों? क्योंकि नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति कुलिनो जना सुष्ट काष्ठानि मूर्खाशु नो नमन्ति कदाचना। जिस पेड़ में ज्यादा फल हो वो झुकेगा। नमन्ति फलिनो वृक्षा।